हो गया मेरा बेटा तैयार। अरे वाह, तू तो स्कूल ड्रेस में बहुत प्यारा लग रहा है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स तैयार करके लाती हूँ। जानवी अपने बेटे को तैयार करने के बाद किचन में जाती है और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा केक निकालकर टिफिन में रखकर ले आती है। ये लो बेटा तुम्हारा लंच। आज मैंने तुम्हारे लिए टूटी फ्रूटी केक बनाया है, खा लेना और पूरा फ्रेश करना। ओके ओके मम्मी। तभी उधर स्कूल बस आ जाती है और जानवी अपने बेटे चिंटू को स्कूल बस में बैठाने चली जाती है। दूसरी तरफ जानवी के जेठानी आलिया अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है, लेकिन गर्मी में उसका बुरा हाल होता है। दोनों माँ बेटी को पसीना आ रहा होता है। ये लो, बन गई मेरी प्यारी सी बेटी की 2 छुट्टियाँ। ये रहा तुम्हारा टिफिन और ये रही पानी की थर्मस। तभी छोटी सी चिंकी ठंडे पानी की इच्छा जताती हुई बोली, मम्मी आपको पता है मेरी क्लास की सारी बच्ची ठंडा पानी लेकर आती है, लेकिन मुझे कोई नहीं पिलाता। और ये थर्मस का पानी तो कितना गर्म होता है, मुझसे पिया भी नहीं जाता। मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, ये इतनी गर्मी में गर्म पानी मुझसे पिया भी नहीं जाता है। और फिर तू तो छोटी सी बच्ची है। मम्मी चाचा भी तो चिंटू के लिए फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, तो आप मेरे लिए क्यों नहीं जमा सकती? बेटा वो फ्रिज चाचा का है ना, और तुम्हें तो पता है ना कि वो गुस्सा करती है। मम्मी थोड़ा सा ही बर्फ मेरे थर्मस में डालकर दे दो ना, पानी ठंडा हो जाएगा। अपनी बच्ची को इतना गुजारिश करते देखकर आलिया से रहा नहीं जाता। वो फ्रिज से बर्फ निकालने चली जाती है और जैसे ही वो फ्रिज से बर्फ निकाल रही होती है, तभी अचानक जानवी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर आलिया थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में आलिया के हाथ से बर्फ नीचे गिर जाती है। अरे जेठानी जी, तुम तो बहुत झूठी के साथ साथ चोर भी बन गई हो। कहती हो कि मैं फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाती और आज बर्फ चुरा रही हो। ऐसी बात नहीं है जानवी। वो क्या है ना, चिंकी स्कूल में थर्मस में ठंडा पानी मांग रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बर्फ उसके थर्मस में डाल दूं, इसीलिए थोड़ी सी बर्फ लेने आई थी। क्यों जेठानी जी, ये फ्रिज क्या आपके पिताजी ने दिया है? ये मेरे दहेज में आया है और इस पर पूरा अधिकार मेरा है। आप इसको हाथ भी मत लगाना। अरे जानवी, मेरे पिताजी को बीच में मत लाओ। जो कहना है सिर्फ मुझे कहो। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। घर में ऐसा शोर होता देखकर उन दोनों की सास, जिसका नाम देवकी था, वो किचन में आती है और बोलती है, अरे क्या हो गया तुम दोनों देवरानी जेठानी में? जानवी बहुत तेज होती है। वो एक चाल चलकर सबको बताती है, मम्मी जी आप तो जानती है ना कि ये मेरे दहेज का फ्रिज है और आलिया दीदी को ये फ्रिज चलाना नहीं आता है। ये पता नहीं क्या कर रही थी। अगर फ्रिज खराब हो जाता तो आज हम सब परेशान हो जाते इतनी गर्मी में, इसलिए मैंने इन्हें रोक दिया। तो मुझे ही उल्टा कहने लगी। झूठ झूठ चाची, आप झूठ बोल रही हो। आप ही मम्मी को सुना रही थी। देखो तो कितना बोलती है ये चुईया सी। मेरे बीच में फालतू मत बोलना, कभी भी नहीं, वरना तुम्हारे भी एक लगाऊंगी। देखो जानवी, जो बोलना है मुझे बोल लो। अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया ना, तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। देखा मम्मी जी कैसे बोल रही है मुझे। अब मैं इस लड़ाकन के साथ नहीं रह सकती। ये जेठानी इस घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। देख लीजिए मम्मी जी, आप दर दर भटकेंगी इस गर्मी में या फिर जेठानी जी को घर से निकालेंगी। अरे नहीं नहीं, तू परेशान मत हो छोटी बहू, तू इस घर में ही रहेगी और ये अपना कहीं और इंतजाम कर लेगी। अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर देवकी अपनी छोटी बहू जानवी की बात मान जाती है, क्योंकि उसका पति अधिक कमाता था। वो दहेज में एयर कंडीशनर, फ्रिज सब कुछ लेकर आई थी और बड़ी बहू आलिया, जो कि एक गरीब परिवार से थी, वो दहेज में कुछ नहीं लाई थी और उसका पति भी सिर्फ 10,000 महीने के ही कमा पाता था। आखिर में जून की चिलचिलाती गर्मी में आलिया और उसके पति राजेश को अपना घर छोड़ना पड़ता है। आलिया घर से बाहर निकलकर अपने ससुराल की दहलीज पर खड़े होते हुए रोती है और बोलती है, ये सब क्या हो गया भगवान जी, जिस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, आज उस घर को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। अरे मेरी गरीब जेठानी जी, ये रोना धोना मेरे घर के आगे मत करो, जाओ कहीं और जाकर रोना। उसके बाद आलिया अपने ससुराल के घर से कुछ दूर पर जून की चिलचिलाती हुई गर्मी में अपने लिए एक झोपड़ी तैयार करती है। आज से हम यही रहेंगे। लेकिन मम्मी, यहाँ तो कितनी गर्मी है और यहाँ ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा। आप जाइए और थोड़ा सा राशन ले आइए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जानवी भी अपनी जेठानी आलिया को घर से निकालकर बहुत खुश थी। अरे मेरी बेचारी सीधी सी जेठानी जी, कहा था ना मुझसे पंगा भारी पड़ेगा, निकलवा दिया ना घर से। अब चिलचिलाती हुई गर्मी में सबक सीख जाएगी वो। जानवी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, जब वो शादी कर पहली बार अपने ससुराल आई थी। अरे तेरे पिताजी ने तो कितना अच्छा फ्रिज दिया है, कितने तक का होगा ये? मम्मी जी पूरे 50,000 का है। मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं आती ना, इसलिए पापा ने कहा कि तुम्हें जो भी फ्रिज पसंद हो वो ले लो।
और ये फ्रिज तो घर में सबके लिए ही लाई हूँ ताकि ससुराल में सब लोगों को गर्मी में ठंडा ठंडा पानी मिले। हाँ हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। उस दिन के बाद से जानवी ने जैसे घर पर कब्जा कर लिया हो, वो हमेशा सबके सामने तो भोली बन जाती और पीछे से आलिया को आंखें दिखाती और अपने फ्रिज को हाथ तक नहीं लगाने देती। अब वो अपनी जेठानी आलिया को घर से निकलवा देती है और उधर आलिया की बेटी, जिसको गर्मी के कारण बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वो अपनी माँ से पानी मांगती है। मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी पिला दो ना। गर्मी से दोनों माँ बेटी का बुरा हाल होता है। उनके घर में ठंडा पानी भी नहीं था, इसीलिए आलिया जाकर भगोने में से पानी ले आती है। ये ले बेटा पानी। मम्मी ये पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बहुत गर्मी है, मैं ये पानी कैसे पीऊंगी? अभी के लिए पी ले मेरी बच्ची, प्लीज पी ले। शाम को तेरे पिताजी आएंगे ना तो उनसे थोड़ी बर्फ मंगवा कर पानी में डलवा दूंगी। अपनी बेटी को वो गर्म पानी पिला देती है और इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में झोपड़ी में रहने के कारण छोटी सी चिंकी के शरीर पर दाने निकल आते हैं और ये देखकर आलिया घबरा जाती है। हे भगवान, इसकी तो महामारी के दाने निकल रहे हैं, ये क्या हो गया? आलिया दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर जाती है और अपनी सास देवकी को आवाज लगाती है। मम्मी जी सुनिए, दरवाजा खोलिए। जानवी दरवाजा खोलो। देवर जी कहाँ हो? मेरी बच्ची वो महामारी में मर जाएगी, दरवाजा खोलिए। मम्मी जी, बड़ी मम्मी आई हैं, वो सबको बुला रही हैं, आप सुनिए ना क्या कह रही हैं। ओ बड़ी मम्मी के चहीते, चुपचाप अपनी पढ़ाई कर और गेट थोड़ी देर बाद खुल जाएगा अपने आप ही। घर में कोई न होने की वजह से जानवी चिंटू को बैठाकर पढ़ाई में लगा देती है और अपनी जेठानी की बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद दरवाजा पीट पीट कर आलिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गर्मियों का कहर बढ़ने लगता है। चारों तरफ गर्मा गर्म लू चलने लगती है। जानवी अपने फ्रिज में खूब सारी आइसक्रीम जमा कर खाती है और ठंडा पानी भी पीती है। गर्मी होने की वजह से चिंकी के दानों में कोई भी सुधार नहीं होता और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। गर्मी के कारण अब आलिया और राजेश भी दानों से परेशान हो जाते हैं। ये गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। मई जून की गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती। मेरे पूरे शरीर में चींटियां काट रही है, मुझे ठंडा पानी पीना है, मुझे ठंडा पानी ला दो ना। ऐसा बोलते हुए चिंकी बेहोश हो जाती है। उसे देखकर आलिया को रोना आता है और वो बहुत ज्यादा रोती है और अपनी बच्ची को उठाती है। चिंकी आंखें खोल मेरी बच्ची, क्या हुआ? आंखें खोलना। अरे राजेश जी कुछ करिए वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। चिंकी बेटा, क्या हुआ तुझे? चिंकी को ऐसा देखकर आलिया रोती रोती अपनी देवरानी के घर जाती है और उससे ठंडा पानी मांगती है। अरे मेरी गरीब जेठानी जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? जानवी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची बेहोश हो गई है, प्लीज थोड़ा सा ठंडा पानी दे दो। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गई? जाओ यहाँ से। एक बार उसे ठंडा पानी पिलाओगी तो उसे आदत पड़ जाएगी और तुम गरीब कहाँ से लाओगी बार बार ठंडा पानी? आलिया की रोने की आवाज सुनकर उसकी सास देवकी वहाँ आती है और जानवी का ऐसा बर्ताव अपनी जेठानी के साथ देख लेती है और उसे सुनाने लगती है। अरे ओ जानवी बहू, तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। एक फ्रिज के लिए माना कि ये फ्रिज तुम अपनी दहेज में लेकर आई हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि तुमसे पहले मेरी बहू आलिया थी और वो तुमसे बड़ी भी है। तुम अपने सारे रिश्ते भूल गई। उसने कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत लफ्ज नहीं कहा है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? देवकी फ्रिज में से बर्फ का पानी लाकर आलिया को दे देती है। ये लो आलिया, और जाओ जाकर ये पानी चिंकी को पिलाओ और अपना सामान लेकर सीधा घर में आओ। आज से तुम हम सबके साथ ही रहोगी और जैसे हम सब रहते हैं वैसे ही ठंडा पानी पीते हैं, एयर कंडीशनर में बैठते हैं, तुम भी यही सब करोगी। आलिया अपनी सास से ठंडा पानी लेकर चिंकी को पिलाती है। चिंकी को होश तो आता है और फिर वो अपना सामान लेकर घर आती है और उधर जानवी को भी अपने किए का पछतावा होता है और वो आलिया से माफी मांगती है। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अमीरी में अंधी हो गई थी और अपने फ्रिज को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था मुझ में, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ सामान कोई भी मायने नहीं रखता, ज्यादा तो रिश्ते मायने रखती हैं। उस दिन के बाद से जानवी भी पूरे दिल से अपनी जेठानी को अपना लेती है और सब लोग खुशी खुशी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।